तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब दो फिगर में कंपैरिजन करने का कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी जो रूल्स देखते हैं उसमें आज कॉन्ग्रुएंसी का देखेंगे कि दो शेप जो है दो ज्योमेट्रिकल फिगर कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो जब ऐसे दो ज्योमेट्रिकल फिगर जिनका शेप और साइज सेम हो उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, और अगर शेप उनका सेम है पर साइज डिफरेंट है तो सिमिलर कहलाते हैं। यहाँ पे आप देखें ट्रिपल एस कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का ट्रिपल एस कंडीशन क्या होता है, जब दो ट्राइंगल दिए हों और उन दोनों ट्राइंगल में पहली साइड ए बी दूसरी साइड पी क्यू के इक्वल है और इस ट्राइंगल की दूसरी साइड इस ट्राइंगल की दूसरी साइड के इक्वल है, तीसरी साइड के इक्वल है, ये तीनों साइड अगर इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। दूसरी कंडीशन आती है एस ए एस कंडीशन। ट्रिपल एस में क्या था, साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड की बात हो रही है। यहाँ एस ए एस की बात हो रही है साइड एंगल साइड, यानी दो ट्राइंगल हैं जिनकी दो साइड पहले ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की दो साइड की इक्वल होगी और एक एक एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ देखते हैं कि ए बी ये साइड है और ए सी साइड पी आर के बराबर है, ए बी साइड पी क्यू के बराबर है, और इन दोनों साइड के बीच में आने वाला जो कॉमन एंगल है ये एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, तो हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब तीसरे नंबर पे आता है ए एस ए कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की एंगल साइड एंगल, जिसका फुल फॉर्म होता है, आप लिख सकते हैं इसको एंगल साइड एंगल। दो ट्राइंगल दिए हों और उन दोनों ट्राइंगल में पहले ट्राइंगल का पहला एंगल दूसरे ट्राइंगल के पहले एंगल के इक्वल हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और पहले ट्राइंगल का दूसरा एंगल दूसरे ट्राइंगल के दूसरे एंगल के इक्वल हो, और उन दोनों ट्राइंगल के बीच में आने वाली जो कॉमन साइड है वो साइड दोनों ट्राइंगल के इक्वल हो जाए। इस तरह से तीनों कंडीशन, तो देन वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब उसके बाद एक रूल और आता है जिसको हम कहते हैं RHS क्राइटेरिया। चौथी कंडीशन आती है दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो यहाँ पे चौथी कंडीशन RHS कंडीशन, जिसका फुल फॉर्म होता है राइट एंगल H से हाइपोटेनियस S से साइड। एक राइट एंगल वन हाइपोटेनियस एंड वन साइड, दोनों ट्राइंगल के अगर इक्वल हो, जैसे ABC ट्राइंगल DEF। यहाँ पे अब देखें ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, जिसको हम राइट एंगल कहते हैं। तो अब जो दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं, इसकी एक साइड पहले राइट एंगल देख लेते हैं, यानी एंगल बी, और दोनों 90 के हैं। दूसरा हाइपोटेनियस, इसकी हाइपोटेनियस इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस, यानी AC इज इक्वल्स टू DF। और तीसरा एक साइड इसकी, तो मान लो ये साइड AB और DE के इक्वल है, एंड साइड AB इक्वल्स टू DE। साइड का सिंबल हम यहाँ बना सकते हैं। अगर अपर लाइन है तो हम उसको साइड ही बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट AC इक्वल टू DF एंड AB इक्वल टू DE। देन वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। इस तरह से आपने 4 रूल्स यानी 4 रूल्स के बारे में जाना। ये चारों नियम जो है हम थ्योरम्स को सॉल्व करने में क्लास 9 10th में भी यूज होता है। जब कोई दो ट्राइंगल दिए हो अलग अलग टाइप के, उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना हो, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने की चारों कंडीशन है। एक कंडीशन एंगल साइड भी होता है जो इसी में आ जाता है। अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी उसमें इक्वल होता है। तो इस तरह से साइड अगर मालूम है, एंगल मालूम है, तो उनकी हेल्प से ये प्रमेय भी हम प्रूव कर सकते हैं। व्हाट इज गिवन रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन टू प्रूव एंड प्रूव। इस तरह से और RHS कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू।